नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। आज देश में अनलॉक 1 का एक बहुत बड़े चरण की शुरुआत हो रही है। आज धार्मिक स्थल, बहुत सारे इलाकों में मॉल्स, दुकानें, बाजार पूरी तरह से खुल गए हैं। हालांकि अभी भी शर्तें बहुत लागू हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए ये बेहद ज़रूरी बताया जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं और मुंबई में तो एहतियातन अभी तक मॉल्स भी खोलने का जो ऐलान है वो नहीं किया गया, उसकी आज्ञा नहीं दी गई है। तो क्या हम आने वाले खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं? क्योंकि देश में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 2.5 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज़्यादा केसेस तो हैं, लेकिन चाइना से भी ज़्यादा केसेस हो गए हैं। 86,000 के लगभग केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। तो ऐसे में एक तरफ जब मामले पीक पर जा रहे हैं, उन हालातों में जब हम ईज डाउन कर रहे हैं, इकोनॉमी को खोल रहे हैं, तो सवाल भी कई उठ रहे हैं कि क्या हमारी तैयारियां पूरी हैं। इसी पर करेंगे हम आज चर्चा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं। भारत में लॉकडाउन हटने के बाद अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अर्थव्यवस्था चलती रहे, इसके लिए ज्यादातर चीजों को अनलॉक कर दिया गया है। सोमवार से कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर देश भर में मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस और धार्मिक स्थलों को भी एहतियात के साथ खोल दिया गया है। जगह जगह पोस्टर और स्टिकर्स के जरिए नियमों को चिपकाया गया है। कोरोना काल कितना लंबा चलेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में हम सबको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। हाल ही में छपी एक रिपोर्ट की माने तो सावधानी और सतर्कता ही ऐसे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और आंखों चेहरे को बचाकर संक्रमण का खतरा 50% तक कम किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों में कोरोना का असर ज्यादा है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा हो सकता है। यहां अगर लोग आपस में 1 मीटर से कम दूरी रखते हैं तो कोरोना संक्रमण का खतरा करीब 13% हो जाता है, जबकि 1 मीटर या ज्यादा दूरी रखते हैं तो यह खतरा 5 गुना तक घटकर 3% से भी कम रह जाता है। 1 मीटर के बाद हर मीटर की दूरी बढ़ने से यह खतरा आधा होता चला जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मीटर से ज्यादा दूरी पर कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था ने फेस मास्क और फेस कवर पर भी स्टडी की है, जिसके मुताबिक मास्क, फेस कवर या चेहरा न ढकने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। स्टडी के मुताबिक अगर व्यक्ति ने N95 मास्क नहीं पहना है तो कोरोना का खतरा 17.4% तक होता है, जबकि सही से चेहरा ढकने पर यह खतरा 3% तक ही रह जाता है। लैंसेट की रिपोर्ट में आंखों से भी कोरोना का संक्रमण फैलने की बात कही गई है। इसमें लिखा गया है कि कोरोना से बचने के लिए आंखों को बार बार छूने से बचना जरूरी है। अगर आप अपनी आंखों को बार बार छुएंगे तो कोरोना का खतरा 16% तक होगा। वहीं सुरक्षा उपाय किए जाते हैं तो ये घटकर महज 5.5% ही रह जाता है। आंखों के प्रोटेक्शन में फेस शील्ड या चश्मा लगा सकते हैं। रिपोर्ट में आंसू से भी संक्रमण फैलने की बात कही गई है। लैंसेट की ताजा रिपोर्ट को 16 देशों में की गई 172 स्टडीज के डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट में अच्छी क्वालिटी के मास्क पहनने, 2 लोगों के बीच 2 मीटर तक सोशल डिस्टेंसिंग रखने, फेस शील्ड से आंख और चेहरे को ढकने की सलाह दी गई है। हालांकि रिपोर्ट तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स ने इन उपायों को तभी कारगर बताया है जब इनके साथ हाइजीन, बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल सही से किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ,
सरकार ने छूट तो दी है और ये छूट जाहिर तौर पर आगे बढ़ेगी। सिचुएशन अगर कंट्रोल में रही तो और ज़्यादा छूटें मिलनी स्वाभाविक है, लेकिन इन छूटों के साथ साथ जो चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं उस पर भी देश में एक गंभीर बहस, एक गंभीर चर्चा हो रही है। इसलिए संक्रमण रोकने से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं उनका समाधान खोजने की अभी ज़रूरत है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, हमारे साथ है मुकेश कुमार साहब जो कि CEO हैं इन्फिनिटी मॉल्स के, मुंबई में एक जाना माना नाम। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है एलन राव साहब जो कि पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस के। राव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। और हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जाने मानी फिजिशियन है देश की। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बाकी जगह तो मॉल्स खुल गए, लेकिन मुंबई में अभी इजाज़त नहीं मिल रही है। आप लोगों का ये तर्क है कि भाई मॉल्स को खोलने दिया जाए, क्योंकि मॉल्स जो हैं वो मोहल्ले, गली, नुक्कड़ की जो दुकानें हैं उनसे ज़्यादा सेफ हैं। बार बार ये दलील दी जा रही है, कैसे सर, क्यों मॉल्स ज़्यादा सेफ हैं? थैंक यू दीपक जी फॉर ब्रिंगिंग मी टू द शो। ये बात तो सही है कि महाराष्ट्र में अभी तक सिचुएशन इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है कि मॉल यहाँ खोला जा सके। जहाँ तक दूसरे शहर का सवाल है, मेरे ख्याल से दिल्ली, बैंगलोर, नोएडा और कलकत्ता, हैदराबाद, यहाँ से मॉल्स खुल चुके हैं। ये बात एकदम सही है कि मॉल जो है ज़्यादा कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। वहाँ पे जो लोग होते हैं एक तरह से उसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, वो कंट्रोल होती है इन टर्म्स ऑफ जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, वहाँ को क्राउड को मैनेज किया जा सकता है, वहाँ पे सेफ्टी, हाइजीन, सैनिटेशन का ज़्यादा अच्छा ये होता है, अरेंजमेंट होता है। तो हमने क्या किया है, मॉल को खोलने से पहले हमने काफ़ी स्ट्रिंजेंट SOP बनाई है, जिसको हमने सारे मॉल को ये बताया कि उसको जो ज़रूरी है उसको नियम को पालन करना। ये इनफैक्ट सरकार की तरफ से एक ये SOP बनाई गई है, उसको हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा जहाँ तक ख्याल, जो हमने 5-6 चीज़ें जो की है मॉल के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है कि मैंडेटरी मास्क। आप अगर मॉल के अंदर आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप सिर्फ मास्क पहन के नहीं है, आप पूरे समय तक मास्क पहन कर मॉल के अंदर आए। आप फूड कोर्ट में जाए या रेस्टोरेंट में जाए या फिर शॉप में जाए या फिर टॉयलेट में जाए, कहीं भी आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 हमने क्या किया, सोशल डिस्टेंसिंग में आपके रिपोर्ट में देख रहा है कि 2 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए, तो हमने भी वही उसी को फॉलो किया है कि हर 6 फीट में हमने फुट मार्कर डाला हुआ है। तो कोई भी लोग मॉल के अंदर आएगा उसको वो डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी, राइट फ्रॉम क्यू मैनेजमेंट शुरू से लेके मॉल के अंदर, स्टोर के अंदर, फूड कोर्ट के अंदर, आप कहीं भी जाएंगे आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नंबर 3 हमने क्या किया, क्राउड को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने कैप कर दिया मॉल के अंदर लोगों का, क्राउड का। हमने एक नॉर्म बनाया है कि एवरी 75 स्क्वायर फीट ओनली 1 पर्सन कैन कम। तो अगर आपके पास अगर 7.5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है तो सब मिला के आपके पास सिर्फ 10,000 पीपल आ सकते हैं एट एनी गिवन टाइम। तो हमने ऐसा कोई इतना टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कि आपको पूरा कंट्रोल हो सके और आपको लाइव डाटा हर मिनट पे मिलता रहे। हमने स्टोर में भी यही किया है। हमने स्टोर में भी हमने क्या किया है कि हमने कैप कर दिया नंबर ऑफ विजिटर्स कमिंग टू द स्टोर। अगर 1000 स्क्वायर फीट है आप 10 लोग ले सकते हो, 100 लोग को नहीं ले सकते। हमने ये भी किया, रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ पार्किंग। अगर हमारे पास 1000 की पार्किंग है तो 500 पार्किंग करें। ये बेसिक हमने लिया हुआ है, स्टेप्स लिया हुआ है सेफ करने के लिए, कि क्राउड कम करने के लिए और सेफ्टी के लिए। हाइजीन सैनिटाइजर तो चल ही रहा है, हर तरह रेगुलर डिसइंफेक्टिंग चलेगा आपका, जो रेगुलर टच पॉइंट है। कॉन्टैक्टलेस हमने किया है सर्विसेज। आप फूड कोर्ट में जाइए या सैनिटाइजर हो या वॉशरूम चाहिए तो ये सब चीज़ हमने, यानी कि मॉल्स की अपनी तैयारियां हैं। मैं आऊँगा सर आपके पास। मैं आपसे एक सवाल ज़रूर आगे पूछना चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं राव साहब के पास चलूँगा, उसके बाद मुझे डॉक्टर स्वाति के पास भी जाना है। लेकिन सवाल अभी कई हैं मॉल्स में। जो एंट्री और एग्ज़िट का आप बता रहे हैं, जो कंट्रोल्ड माहौल है, इसका बर्डन कौन बेयर करेगा? क्योंकि जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी, जाहिर सी बात। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एलन राव साहब के पास चलते हैं। राव साहब, मैन पावर को लेकर, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर एक अब लग रहा है कि ज़्यादा इस मोर्चे पर चुनौतियां होंगी, और अभी से खबरें ये मिलने लगी हैं, लाइक दिल्ली से ये खबर मिल रही है कि कोरोना जैसे लक्षण मिलने पर अगर जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं उन पर अगर कोई कॉल करता है तो 7-7, 8-8 घंटे तक रिस्पॉन्स नहीं है। इवन 12-12 घंटे लोगों को वेट करना पड़ रहा है। जो कैपेसिटी है हॉस्पिटल्स की वो सवालों के घेरे में अब आने लगी है। और हम दूसरी तरफ लोगों को छूट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप मार्केट में जाइए, अपनी वापस ज़िंदगी में लौटिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ।
क्या आपको लगता है उस अनुपात में मैन पावर का अरेंजमेंट भी किया है हम लोगों ने? देखिए दीपक जी, बहुत अच्छे तरीके से अभी जो एसओपी के बारे में बता रहे हैं, मॉल्स के बारे में उन्होंने बताया, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका ग्राउंड रियलिटी उसमें यह है कि ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। रही बात मैन पावर की, जो आपने बताया है कि ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में जो हालात हैं, आप देखिए, आप भले ही जो उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उसके देख लिए बात कर लीजिए। मैंने खुद इस एक केस में हमारे किसी रिलेटिव का बीमार हो गए थे, तो उनको चेक कराने के लिए, इवन टेस्टिंग के लिए मैं ट्राई करता रहा। ये फैक्ट है। और नॉट ओनली मी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, जो कह रहे हैं हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सबसे पहले तो कोई ढंग से बताता नहीं है कि किस प्रकार से उसका टेस्टिंग होना है, और उसके बाद टेस्टिंग अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसको कौन से हॉस्पिटल में जाना है, बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेड्स की स्केर्सिटी की आप रोज इसमें आप मीडिया में आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि दिल्ली में क्या हाल है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, ओवरऑल सिचुएशन अभी है, नो डाउट हमने खोलने का निश्चय बना लिया है, और आज से मॉल्स भी खुल गए हैं, रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। और इस लिहाज से मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वाली बात, और जो प्रोटोकॉल बना रखा है डूज एंड डोंट्स का, उसको कितनी हम निभा पाएंगे, और सिंसियरली हम निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं, या उसको इम्प्लीमेंट कराना ये कितना जरूरी है। इसके लिए डेफिनेटली मैन पावर की जरूरत है। और मैन पावर नॉट ओनली इन पुलिस की मैन पावर तो लिमिटेड है, लेकिन जिस संस्थान में, जैसे मॉल्स में है, रेस्टोरेंट में है, और कहीं भी है, वहाँ के लोगों को अपनी तरफ से एडिशनल मैन पावर का यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, ताकि ये जो बातें पेपर पे, थ्योरिटी में बातें बहुत अच्छी लग रही है, जैसे अभी जो मॉल्स के जो सीईओ साहब ने बताया, ये देखने में और सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इनका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा? क्या जो बता रहे हैं कि इतने आदमी ही एंटर कर पाएंगे, क्या इसका कौन इसका देखेगा, कितने आदमी एंटर हो गए, कितने बाहर निकल गए, इसकी गिनती कौन करेगा? तो ये बातें सुनने में और कहने में अच्छी लगती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता कि ढंग से हो पाएगा। जो एरिया बता रहे हैं, कितने एरिया का मॉल है, कितने आदमी उसमें जा सकते हैं, कितने नहीं जा सकते हैं, इसको कौन मॉनिटर करेगा? दूसरी बात, फूड कोर्ट्स की बात है। जैसे फूड कोर्ट्स में लोग खाना खाएंगे या बैठेंगे वहाँ पे, तो वो मास्किंग डेफिनेटली, खाना खाते वक्त मास्किंग उतारनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे इन सब चीज़ों का, तो मुझे नहीं लगता कि हम 100% इन बातों का हम पूरा ख्याल रख पाएंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को बचाना है और कोरोना से बचना है। तो इससे पहले कि डॉक्टर स्वाति के पास जाऊं, मैं चाहूंगा मुकेश जी इस पर रिस्पॉन्ड कर लें। मैं चाहता हूं मुकेश जी आप इस पर रिस्पॉन्ड करें कि कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि जो आपने एसओपीज बनाई हैं वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो रही हैं। राव साहब की बात एकदम सही है। उन्होंने जो बोला वो क्लियर है लोगों के बारे में कि क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। लेट मी अश्योर यू, होता क्या, हमारे पास जितने स्टाफ है, काफ़ी ट्रेन स्टाफ, इनफैक्ट हमारी ट्रेनिंग जो चल रही है स्टाफ के साथ ऑलमोस्ट 15 दिन से चल रही है। हमें पहले से मालूम था कि मॉल ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन में रहेगा नहीं, उसको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सरकार के पास ये चुनौती थी कि जब तक आप लॉकडाउन रखें, आपको एम्प्लॉयमेंट देखना है, आपको इकॉनमी देखना है, तो ये तो खुलना ही था। ये जो हमारी जो फाइट है कोरोना के साथ, तो काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो हमें ये मालूम था, इसलिए हमने ये एसओपी बना तैयार करना शुरू किया था, जिससे कि मॉल को पता चला कि हमको करना क्या है। हमने ट्रेनिंग दी, सारे स्टाफ को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबको हमारा मॉक ट्रायल चल रहा है, ड्राई रन चल रहा है। ये चुनौती आएगी शुरू में, ये मैं नहीं मानता चुनौती नहीं आएगी। आज इनफैक्ट चुनौती, आज पहला दिन था मॉल के खुलने का, था लोगों से बात करनी कैसा ये चला। जहाँ तक क्राउड कंट्रोल की बात है, हमारे पास ये सिस्टम है कि आप जितने लोग अंदर आ रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं, उसका पूरा जो नंबर ऑफ पीपल कमिंग एंड गोइंग आउट, सारा उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा रियल टाइम पे। हमारे पास कैमरा एंट्री में भी, एग्जिट में भी, हर तरह से कवर किया हुआ है। ठीक है सर, हमें अच्छी तरह बिल्कुल मैं फिर उसी सवाल पे आऊंगा क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी तो बढ़ी ही है, आपकी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी, आपको खर्चे ज्यादा करने पड़ेंगे सैनिटाइजेशन में, मैन पावर में। तो ये कहीं फिर मॉल्स के पूरे इकॉनमी में कहीं ये किस तरह से इफेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, इस पर मैं आगे सवाल पूछूंगा। लेकिन मैं फटाफट से डॉक्टर स्वाति के पास जाता हूं। डॉक्टर स्वाति, आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ऑलरेडी, सोशल मीडिया का जमाना है, आप सारी स्थितियां अपने आसपास देख रही हैं, मॉल सब खुल गए हैं, अब हम मंदिर मस्जिद सब खोल रहे हैं, रिलीजियस प्लेसेस को हम खोल रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि ये सही समय था जब हमने खोलना है, और जो चुनौतियां अब बढ़ रही हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं?
देखिए दीपक जी, अगर हम अपने भारत की बात करें तो एक तरफ कुआँ और एक तरफ खाई है, वो वाला ही हिसाब किताब है अभी, और हम खड़े नहीं रह सकते, हमारे लिए चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल से ये एक ऐसा समय है जब हमें एक-एक कदम फूँक-फूँक के रखने की ज़रूरत है, संभल-संभल के कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना या तो इस तरफ गिरेंगे या उस तरफ गिरेंगे। और ऐसे में ख़ास तौर से जो हम बार-बार ये बात बोलते आए हैं अभी तक, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसकी आज अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए ख़ास तौर से पहले जो संक्रमण हुए हैं, जैसे अगर हम डेंगू की बात करें कि डेंगू का एपिडेमिक होता है, एचआईवी की बीमारी हुई, वहाँ कभी भी पूरे परिवार पे संकट नहीं आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक व्यक्ति अगर घर में परिवार में संक्रमित है तो बाकी भी संक्रमित होने की संभावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, जैसा कि अभी कोरोना वायरस संक्रमण के साथ हम देख रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति घर में अगर पीड़ित होता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे परिवार जो है परेशान हो रहा है, सबकी टेस्टिंग होनी ज़रूरी है, सब क्वारंटीन में जाएँगे। और जिस तरह से अभी संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में हम पहले ही आज की तारीख में ही बेड्स की कमी होती देखना शुरू हो चुका है। अगर आप दिल्ली और मुंबई की बात करें तो यहाँ अभी कमी दिखनी, साफ झलकनी शुरू हो गई है। और ऐसे में जितना और रफ्तार से चीज़ें बढ़ेंगी, जितना और रफ्तार से संक्रमण सामने आएगा, कठिनाइयाँ प्रशासन के लिए भी बढ़ेंगी, लोगों के लिए भी बढ़ेंगी, दोनों के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी। और ख़ास तौर से जैसे आप अभी बोल ही रहे हैं कि आपकी खबर आपका फ़ायदा, मुझे लगता है आपका फैसला आपका फ़ायदा भी एक बहुत बड़ी बात है जो आज लोगों को याद रखनी चाहिए कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं, कहाँ जाने का आप फैसला ले रहे हैं, वो इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि आने वाले समय में आप कितनी कठिनाइयाँ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। क्योंकि देखिए, जिन पैमानों से अभी तक हमें दिलासा था, जिनसे हम अभी तक खुश थे कि हमारा फर्टिलिटी रेट कम है, हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट कम है, हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है, वो जैसे-जैसे आंकड़े बढ़ेंगे, ये भी धीरे-धीरे हाथ से फिसलने लगेंगे। और ये हमने बाकी देशों के साथ भी देखा है। तो इनके ऊपर हम खुश होकर नहीं बैठ सकते हैं, आज की तारीख में तसल्ली लेकर नहीं बैठ सकते कि हमारा केस फर्टिलिटी रेट कम है, हमारा पॉजिटिविटी रेट कम है, तो हमारे यहाँ वो आलम नहीं होगा जो बाकी देशों ने देखा। कभी भी किसी भी तरफ हमारी गाड़ी जा सकती है। और ऐसे में लोगों का उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि सरकार और प्रशासन आपको एक तरफ तक बोल सकती है। देखिए, प्रशासन आपको कह सकता है कि आप मास्क लगाइए, आप हाथ धोइए, हम ये जगह खोल रहे हैं लेकिन आप सोच समझ के जाइए। लेकिन करना तो लोगों को ही है, लोगों को ही समझना होगा कि अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया, जिस तरह से भी आपने आंकड़े भी दिखाए कि अगर मास्क पहनते हैं, अगर हैंड वॉश करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, तो उसका कितना फायदा होता है, कितना हम बच सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जब हमें मालूम है कि ये चीजें हमें सुरक्षित रख सकती हैं, तो क्यों ना हम उन सब चीजों को करें। तो मॉल्स खुल गए हैं, देश के ज़्यादातर इलाकों में रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो चुनौतियां आई हैं हमारे सामने, ख़ास तौर से तब जब कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो चुनौतियां उनसे कैसे निपटा जाए, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मुकेश कुमार मेरे साथ हैं, इन्फिनिटी मॉल्स के सीईओ। मुकेश जी, मैं जो बार बार आपसे सवाल पूछना चाह रहा था वो ये कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भाई मॉल्स अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, आप लोगों ने तैयारी भी की है, लेकिन इसमें देखिए आपकी मैन पावर बढ़ जाएगी, आपका जो लागत है वो बढ़ेगी, चीज़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़ेगा, आपको सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए उसमें पैसे लगेंगे, आपकी मॉनिटरिंग में आपके संसाधन लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो मॉल चलाने का खर्चा है वो एक तरह से बढ़ जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आम आदमी के दिमाग में बार बार यही बात उभर रही है कि अब वो जब वो मॉल जाएगा तो क्या उसे वो पुराना मॉल मिलेगा, या चीज़ें अब महंगी हो जाएंगी, या इकोनॉमी वाइज किस तरह से आप कॉस्ट बियर करेंगे इसकी, और उसका रिफ्लेक्शन कहीं कस्टमर की जेब पे तो नहीं पड़ेगा? नहीं, जहाँ तक कॉस्ट की बात है, मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी हेल्थ और सेफ्टी कस्टमर के लिए। कॉस्ट टेक्स अ बैक सीट। एक जब मैं आपको शो करना चाहूँ, ये कॉस्ट की जो बात कर रहे हैं, इतने ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि पूरे हमारे यहाँ डायरेक्टिव ये आया है कि आप 50% एम्प्लॉय के साथ बात काम करेंगे, तो आपका कॉस्ट अपने आप कम हो गया। जहाँ भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो एडिशनल सिक्योरिटी में होगा, क्योंकि आपको क्राउड मैनेज करने का है, आपको पार्किंग मैनेज करने का है। तो कॉस्ट, जहाँ तक कैपिटल ज़्यादा लगने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि आपका सारा जो मटेरियल है वो सारा ऑपरेशनल मटेरियल है, वो इतना महंगा होता नहीं है वो। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी हाई कॉस्ट। कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि इससे कि चीज़ें महंगी हैं, चीज़ें महंगे नहीं होंगी। नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बता रहे हैं कि मॉल बंद है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे मॉल बंद नहीं है, वो चल रही है अभी भी मॉल। हमारे यहाँ जो ग्रोसरी स्टोर है, जो हाइपर मार्केट, वो भी चल रहा है, लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, वहाँ पे लोग चेकिंग हो रही है, वो सब काम चल रहा है, लेकिन कॉस्ट हमारा इतना बढ़ा नहीं है। नंबर 2, ये भी जो पब्लिक जो आ रही है सारे स्टोर्स में, दे आर मेंटेनिंग ऑल दिस। उनको कोई तरह से ये नहीं है कि ये खराब चीज़ है, उसको नहीं करना चाहिए, दे ऑल मेंटेनिंग एवरीथिंग।
दैट्स गुड सर। ठीक है सर। राव साहब, अब आपको आने वाले समय में, क्योंकि ये भी बार बार कहा जा रहा था और एम्स जैसे जो प्रीमियर संस्थान है स्वास्थ्य के, उन्होंने भी कहा था कि भाई जुलाई से पहले आप ये ग्राफ नीचे जाएगा, इसका अभी आप कल्पना करने में छोड़ दीजिए, यानी कि जुलाई लास्ट तक तो आप मान के चलिए कि मामले अभी आगे बढ़ेंगे। मैं बार बार आपसे जो ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है या पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है जुलाई तक क्या ऐसा किया जाए कि हमें मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर भी चिंता ना हो और संक्रमण भी रोक पाए हम? दीपक जी, अभी बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता दूं, आज के स्टेटमेंट में है अपने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर जैन का कि ये अगले 2 वीक में डबल होने वाला है। जो हमारा अभी 27-28 हज़ार का दिल्ली का आंकड़ा है, वो करीब 56,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये बात सही है, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने बताया कि जुलाई में पीक आने वाला है इसका। तो ये इसकी वजह यही है कि जब हम सब कुछ खोलेंगे, जान है जहान करके कि हम सारा अपनी इकोनॉमी खोल रहे हैं, तो वी आर बाउंड टू हैव दीज केसेस, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम में 2-2.5-3 महीने में सरकारों ने अपने इंतजाम किए हैं, नो डाउट वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, वो टेस्टिंग अभी होगी धीरे धीरे। वो अपने इसमें टेस्टिंग टाइम में पता लगेगा कितने इंतजाम उनके कारगर रहे हैं, कितने नहीं है। क्योंकि दिल्ली में हालात मुझे नहीं लगता है कि ठीक बता रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनसे संपर्क हमारा कट गया है। डॉक्टर स्वाति के पास फटाफट से चल लेते हैं। डॉक्टर स्वाति, अब ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, आपको मास्क के एटिकेट्स के साथ अब जीना सीखना होगा, और हेल्थ एटिकेट्स जो हैं, बेसिक लाइफ के एटिकेट्स हैं, वो भी बदल जाएंगे। लेकिन जो माइंडसेट हम देख रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। 2 महीने हमने अवेयरनेस में लगा दिए लोगों को ये समझाने में कि भैया आपको अब अपने हाथ में ही आपकी सुरक्षा है, सरकार तो जो भी करेगी। लेकिन आपको लगता है ये माइंडसेट अभी चेंज हो पाया है लोगों को देखकर, लोगों की हालतें देखकर, आदतें देखकर? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। और जिस तरह से देखिए, अभी भी कल भी तस्वीरें आई हैं, मेरीन ड्राइव की भी आई हैं मुंबई से, और जगह-जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो साफ तौर से ये बात झलका रही है कि अभी भी लोग नहीं समझ पाए हैं कि मास्क कितना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि शायद कहीं न कहीं लोगों को तब समझ में आता है जब बोलो उनके करीब कोई चीज़ आ जाती है, या बोलो उनके घर के परिवार वाले लोग जब तक संक्रमित नहीं हो जाते। और ये एक बहुत खराब प्रथा है, मैं कहूँगी, हमारे भारत कि हम लोग हेल्थ को कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन आज लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से अभी हम मॉल वगैरह की भी बात कर रहे हैं, डॉक्टर होने के नाते मैं ज़रूर लोगों से ये बात बोलूँगी कि अभी भी आप सोच समझ के बाहर निकलिए कि आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मनोरंजन आज भी हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल चीज़ें लेने के लिए आप बाहर निकलिए, अपनी आजीविका के लिए आप बाहर निकलिए। लेकिन अभी भी मैं ज़रूर यही बोलूँगी कि जहाँ-जहाँ भी आपका जाने जाए बिना काम चल सकता है, फिलहाल के लिए देखिए आने वाले 2 महीने साफ तौर से सारे आंकड़े जता रहे हैं कि भारत में केसेस काफी रफ्तार से और तेजी से बढ़ने वाले हैं। ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो सोच समझ के अपने लिए निर्णय लीजिए, अपने लिए फैसले लीजिए कि आप क्या आपके लिए करना अच्छा होगा। क्योंकि देखिए ज्यादातर मॉल भी हम लोग मनोरंजन के लिए ज्यादा जाते हैं, वहाँ शॉपिंग के लिए लोग कम ही जाते हैं, घूमने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए आप ज्यादा जाते हैं। और ये सब चीजें अब आप वैसे भी जो नए नियम कानून है उनके तहत नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि धार्मिक स्थल हो गए, हमारे होटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, इन सब में सोच समझ कर ही जाना चाहिए। ऑलराइट, सोच समझ के जाएं, अपना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप जो अपना डिसीजन ले रहे हैं घर से बाहर निकलने का बोलें। मुकेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और क्योंकि आप रिटेल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं और इकॉनमी का पहिया जो है वो जब तक रिटेलर के एंड से इकॉनमी दुरुस्त नहीं होगी तब तक वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होता इकॉनमी में। लेकिन क्योंकि आप एक जाने माने मॉल्स के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, रिटेलर्स के मन में एक दिक्कत यह है कि भाई सरकार से हमें जो पैकेज चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन अब जो मॉल्स के अंदर जो रिटेलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि मॉल्स प्रबंधन भी कुछ रियायतें दे, कुछ छूट दे। मसलन उनको जो भारी भरकम अभी किराया देना होता है, हो सकता है शुरुआत में वो अफोर्ड न कर पाएं। कस्टमर का अभी नहीं मालूम है कि उसका माइंडसेट क्या होगा, वो अभी मोटिवेटेड है या नहीं है मॉल्स या खरीदारी के लिए। जो मॉल्स में फूड कोर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, माना ये जा रहा है कि बहुत सारे तो बंद हो जाएंगे, उनमें बहुत सारी स्टडीज़ ये कह रही हैं। तो मॉल्स के रिटेलर्स के लिए आप कुछ सोच रहे हैं? जहाँ तक ये रिटेल और शॉपिंग सेंटर की बात है, ये तो काफ़ी बड़ा हिट है, ये तो माना बहुत ज़रूरी है। इस रिटेलर नहीं, मॉल डेवलपर में काफ़ी हिट हुआ है, लॉस दोनों साइड से है।
ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो हिट केसेस को आगे ले जाया जाए। तो हम दोनों को ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जैसे कि जितना कम से कम लॉस दोनों पार्टी को हो। हम इसी अनुसार हम बात करें टेलर के साथ, उनको ही मालूम है कि मॉल डेवलपर के पास भी काफी सारे लोन उनको रीपे करना है, जी सारा लोन वापस करना है। हमें भी मालूम को उनकी क्या कठिनाई है। अनफॉर्चुनेटली हमको सरकार को ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं है, अभी हमको इंटरेस्ट पे करना है, हमको मोरेटोरियम मिला है, फ्री इंटरेस्ट तो पे करना है, ये इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमको पे करना है, वो सबको मालूम है। लेकिन जहाँ तक हमारा जो रिलेशनशिप है रिटेलर्स के साथ, वो काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है। सारे मॉल 10, 12, 15 साल से चल रहे हैं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे को बिजनेस अच्छी तरह से जानते हैं, हमें मालूम कहाँ कठिनाई है, तो हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मसला संभलेगा जरूर। ऑल राइट सर, यानी कि म्यूचुअली बैठ के दोनों पार्टीज को नुकसान ना हो, एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा और वो जरूरी भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। एलन राव साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये था आज का आपकी खबर आपका फायदा। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।